बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद और आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम को। लॉगरिथम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 है और इसकी डेफिनेशन किताब में इस तरह लिखी हुई है। इस सारे डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस सारे डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है। तो अभी मैं आपके सामने पहले तो लॉगरिथम की डेफिनेशन आपको बताऊंगा। लॉगरिथम सिंपल वर्ड्स में किसी भी नंबर के पावर को फाइंड करने का तरीक़ाकार है गिवन बेस में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ। एक तो मैं सिंपल वर्ड्स में लॉगरिथम की डेफिनेशन को आसान अल्फाज में यूँ हम लिखेंगे कि लॉगरिथम मीन्स टू फाइंड द बेस टू फाइंड द पावर इन गिवन बेस। यानी आपको बेस दिया जाएगा, बेस आपको पता होगा कि कौन से बेस में क्या पावर फाइंड करना है, इसको लॉगरिथम कहेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी नंबर को लिखने के। एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ, वो नंबर है 10 का पावर 2, तो ये बराबर हो जाता है 100 के। ठीक है। अब इसी नंबर को मैं लॉग फॉर्म में कैसे लिखूँगा? इसी नंबर को मैं लॉग फॉर्म में इस तरह लिखूँगा। पहले लॉग लिखूँगा, फिर जो बेस है इधर, ये हमारे पास, इसको हम बेस कहते हैं। दिस वन इज़ बेस और दिस इज़ पावर, दिस वन इज़ नंबर। तो यहाँ पे बेस आएगा, बेस इज़ 2 एंड बेस इज़ 10, बेस इज़ 10, देन नंबर आएगा एंड इसके इस तरफ 2 आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 का पावर आप जब 2 रखेंगे तो ये 100 बन जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? log of 100 in base 10 is 2। log of 100 in base 10 is 2, मतलब पावर क्या बनेगा 100 के लिए? अगर बेस 10 हो तो 2 बनता है। ठीक है। दूसरे अल्फाज में एक और एग्जांपल उठाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 10 का पावर क्या रखें कि ये 1000 बन जाए। आप ही बता दें 10 का पावर क्या रखें कि 1000 बन जाए। 10 का पावर 3 रखेंगे तो 1000 बन जाएगा। अब इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखूँगा? ये आपके पास क्या है? दिस वन इज़ बेस, दिस वन इज़ पावर और ये नंबर। अब यहाँ पर भी इसको इस तरह लिखेंगे, लॉग, पहले बेस लिखेंगे। बेस क्या है? बेस 10 लिखा हुआ है। फिर आपने नंबर लिखना है, नंबर है 1000, बराबर के इस तरफ x लिखो। यानी इस नंबर को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि log of 1000 इन बेस 10 इज़ x। यानी क्या है? x मतलब वेरिएबल है, यानी क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है कि हम 10 के ऊपर क्या पावर रखें कि ये 1000 बन जाए। हम वो पावर ढूंढने जा रहे हैं और लॉगरिथम का मतलब ही यही है कि रिक्वायर्ड बेस में गिवन बेस में पावर ढूंढें। 10 के बेस में अगर 2 पावर रखते हैं तो 100 बनता है। अब इसका सवाल ऐसे बनेगा कि 10 के बेस में
क्या पावर रखें कि 100 बन जाए, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि आसान लफ्ज़ों में किस तरह लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा जाए। तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है लॉग, इधर लिखा हुआ है बेस, इधर लिखा हुआ है नंबर, इस तरफ लिखा हुआ है पावर, इस तरीके को लिखना जो है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। फिर इसको अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक तीर का निशान लगाएं, ये वाला टेक्निक। ये तरतीबवार हमें बता रहा है कि आप पहले बेस लिखेंगे, अगर आपको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो पहले बेस लिखें, फिर पावर लिखें, फिर बराबर की उस तरफ नंबर लिखें। मतलब कैसे, इस तरह बेस, इसके ऊपर पावर, ये बराबर के उस तरफ नंबर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस लॉगरिथमिक फॉर्म पे जाऊं, फिर भी यही बात होगी, फिर भी आपने यही वाला टेक्निक यूज़ करना है कि लॉग लिखें, फिर बेस लिखें और यहाँ पे नंबर लिखें, तरतीब है, ठीक है ना, पहले ये, फिर लास्ट में ये। ठीक है जी, तो लॉग बेस फिर नंबर लिखें इधर और बराबर के उस तरफ क्या लिखना है, पावर। ये तरीका है फ्रॉम लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म। ये पहले लॉगरिथमिक फॉर्म था, दिस वन, इसको हमने कन्वर्ट किया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म था, लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वापस लॉग फॉर्म में। तरीका वही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। लॉग का माने है पावर फाइंड करना किसी भी गिवन बेस में, और इसको दो तरीक़ों से लिखा जाता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आप इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपके पास 10 पावर x बराबर 1000 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 10 के ऊपर क्या पावर रखें कि ये 1000 बन जाए, और यहाँ पर भी वही बात कर रहा है लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज है लिखने का। इसको पढ़ेंगे कैसे कि log ऑफ 1000 इन बेस 10 इज़ x, कि 1000 का अगर आपको पावर चाहिए बेस 10 में तो वो क्या होगा। फिर उसके बाद हम किस तरह लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।